अबे ओए, निकल। ज़ेंगियू, तुम जिंदा हो? ज़ेंगियू, इसकी बॉडी से इतनी खतरनाक ऑरा कैसे निकल सकती है? इतनी जबरदस्त ऑरा तो सिर्फ उन्हीं मॉन्स्टर्स के पास होता है जिन्होंने हजारों लाखों साल कल्टीवेशन की हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर तुम हो कौन? बुड्ढे, तू मुझे ये बता, तू कौन सा जनरेशन का सुजाकू है? दे 14th जनरेशन सुजाकू। मैं ये उयू की इज्जत करता हूँ, इसलिए तेरी खुशकिस्मती है मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। दफा हो। तुम पहली जनरेशन के सुजाकू का नाम कैसे जानते हो तुम? ये हुई यू। पहली जनरेशन के सुजाकू का नाम है ये। सिर्फ जनरेशन टू जनरेशन आने वाले सुजाकू ही जानते हैं। कोई भारी इसका नाम जान भी नहीं सकता। इस बंदे का अंदाज बहुत ही घमंडी है। कहीं आप मुझे माफ करिएगा प्लीज। आपका ये जूनियर यहां से चलता है। वो फोर्स असॉल्ट छोड़कर जा। जाने दो, तुझे ये फोर्ट सोल इमोर्टल ग्रेवियर्ड वालों से लड़ने के लिए चाहिए। ये वुयू को एक बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, इसलिए तुझे देता हूँ 4 साल के लिए। शुक्रिया इंसेस्टर। लेकिन इतनी क्या जल्दी है? जब तुमने मुझे पहचान ही लिया है बुड्ढे, तुझे मेरे असूलों के बारे में तो पता ही होगा। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? इंसेस्टर, भूल हो गई मुझसे। 2 उंगली काफी है ना? 2 नहीं 3 काट। अब दफा हो। ज़ेंगियू, बस एक खंड दो। सीनियर रुक जाइए। बुड्ढे, तू मामले की गहराई को क्यों नहीं समझता बे? अगर मेरा पहले वाला गुस्सा होता तो एक चप्पड़ में काम तमाम कर देता। तुझे गिरने को बोला क्या? वापस आसमान में जा। आखिर ये सब चल क्यों रहा है? जिस थोड़सोल की जरूरत थी, अगर उसका मिने बुद्धि को पता चल जाता, आज जागने के बाद फिर से गहरी नींद में चला जाता। वो फोर्थ सोल जब मुझे मेरी बॉडी मिल जाएगी और मेरी कल्टीवेशन वापस आ जाएगी तो सीधा वर्मिलियन बर्ड माउंटेन घुसकर छीन लाएंगे। सर, आपका नाम जान सकता हूँ? वांगलेन, इस बुढ़े को बता रहे अपना नाम क्या है? ये है सेतुनान, सेतुनान। 2nd जनरेशन सुजाकू। इसीलिए 14 जनरेशन सुजाकू डर कर भागा था। मैं सोल रिफाइनिंग सेक्टर टूंटियन सर को मेरा सलाम। उस सील आउटलैंड की लड़ाई में तुम्हारे 4th एंसेस्टर का एहसान है मुझ पर। अब तुम्हारी मदद से वांगलेन सोल ट्रांसफॉर्मेशन। छोटे बच्चे, तेरी उम्र पूरी हो चुकी, लेकिन वादा रहा, कल्टीवेशन वापस हासिल कर लूं, तेरे 4th एंसेस्टर की आत्मा वापस जरूर लाएंगे हम। सोल रिफाइनिंग सेक्ट फिर से आसमान छुएगा। बड़े भाई, आपकी कही बात पूरी हुई। अब मैं सोल रिफाइनिंग सेक्टर का गुनहगार नहीं हूं। अब मैं मुस्कुरा कर आपसे मिल सकता हूं, मास्टर से मिल सकता हूं और अपने पूर्वजों से मिल सकता हूं। ज़ेंगियू, छोड़ दोस्त, यह बुढ़ा आखिरी बार तुमसे कुछ मांग रहा है। मैं अपनी सारी यादें इस सोल बैनर में छोड़ रहा हूं। इसे संभाल कर रखना हमारे कल के स्थितियों को दिखाने के लिए कि वर्मिलियन बर्ड प्लैनेट पर हमारा सोल रिफाइनिंग सेक्ट एक टाइम पर कितना महान होता था।
अपनी ही नजरों में आज वो कर्ज भी देखो मैंने अदा कर दिया। मुस्कुरा के कह रहा हूँ मैं अलविदा, ए मास्टर वादा पूरा मैंने कर दिया। यादों का ये सिलसिला तुमको सब कर चला। बच्चे, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? पने में कैद है मेरी पूरी कहानी, मेरा बचपन, मेरी लदाई, मेरी हर निशानी। ये आंसू नहीं है, ये है खुशी का पल, हमारा सोचे देखेगा एक सुने। मैं डुंटियन कसम खाता हूँ अपनी जिंदगी से सोल रिफाइनिंग से की हिफाजत करूंगा। ए मास्टर वादा पूरा मैंने कर दिया। यादों का ये सिलसिला तुमको सब कर चला। मैं आजाद हूँ मास्टर, आपसे किया वादा मैंने पूरा किया। बच्चे, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? मेरे दोस्त इस विरासत को संभालना, हमारी शान को कभी नीचे ना आने देना। मैं डुंटियन अपनी मर्जी से अपना होश मिटा रहा हूँ ऑनर्ड सोल बैनर की सोल बनने के लिए। कोई गम नहीं, कोई शिकवा नहीं। मास्टर, आपका स्टूडेंट। पूरा हुआ, रूह को चैन मिला। अलविदा, अलविदा। सीनियर बेफिक्र रहें, सोल रिफाइनिंग सेक्टर का मामला आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। हमला करो, रीइंकार्नेशन का दबा करो। अगर ज़ूक्यू से यहाँ होता तो वो मुझसे लड़ने की हिम्मत कर सकता था, लेकिन तुम सिर्फ एक मामूली इनिशियल स्टेज से सोल फॉर्मेशन। लड़ाई शुरू हो गई। ये रेइनकार्नेशन ट्री एंसेस्ट्रल स्पिरिट से बना है। मुझे याद है ये वुयू एक डिवाइन टेक्निक पर काम कर रहा था जो इसके स्पिरिट पावर हजम कर सकती है और कल्टीवेशन बढ़ाती है। मुझे नॉर्थ वाला काफी ठीक लग रहा है। सीनियर, क्या चक्कर है? तुझे सच में लगा हमारा इमॉर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन तेरे हमले के लिए तैयार नहीं होगा? इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के सभी जनरल फॉर्मेशन बनाओ। फॉर्मेशन शुरू। पीछे हटो। इतनी भी क्या जल्दी है? अब मरो। क्या हुआ? आखिर हुआ क्या है? वो रुक क्यों गए? साला टट्टी जैसा चेष्ट है। मेरी इमॉर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन की हजारों साल की मेहनत तुमने उसका खा लिया। कमीने, तेरी जान ले लूंगा। अब देख क्या रहे हो? भागो जल्दी। पीछे हटो, जल्दी हटो। चलो।
ओए जोकर, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे पकड़ाओ। तेरी तो तुझे बताता हूँ। एंसिस्टर स्पिरिट खाने से मेरी डिवीजन वापस आ जाएगी और साथ ही मोटेल ग्रेवयार्ड क्लैन का भी सफाया और उसके साथ ही सोल फॉर्मेशन सेल का स्टार्ट का भी काम तमाम और हो जाएगा पहले सुजुकी को एहसान चुकता। आगे का इरादा क्या है? जाहिर है एक ऐसी बॉडी जो मेरे स्पिरिचुअल रूट से मैच कर सके। जब मेरी कल्टीवेशन वापस आएगी तो मैं उन लोगों को एक एक करके निपटाऊंगा। अगर वो मर चुके होंगे तो उनके बच्चे मेरा क्या चलेंगे। मास्टर, मैं जानता हूँ हेवनली पर्ल अनमोल खजाना है, अनमोल खजाने से भी खास, लेकिन वो मेरे रूह से जुड़ चुकी है। मैं नहीं जानता उसे निकाले कैसे। बकवास, उस बेकार से पर्ल ने मुझे इतना परेशान किया। ना बेटा, मुझे नहीं चाहिए वो पर्ल। तुझे मुबारक। सेतु नाना। अब क्या हुआ? शुक्रिया। ये भला शुक्रिया क्यों बोल रहे हो? भले ही मुन्ना अब मुन्ना ना रहा तब भी मैं सोल होकर तेरा मास्टर हूं। एक बेकार से पर्ल के लिए तू तो प्यार के रसगुल्ले खिलाने लगा। इस दिग्मा को रुलवाएगा क्या? मजाक न उड़ा। शुक्रिया बोलना ही है तो ढंग से बोलना। अब मेरे लिए एक बॉडी ढूंढ जा। सुजाकू का स्टूडेंट है, नाम है कियान फैन। उसकी बॉडी अच्छी रहेगी आपके लिए। क्या सुजाकू का स्टूडेंट? हाँ, नहीं जाने दो। फर्स्ट सुजाकू का एहसान है मुझ पर। हम किसी और को देखेंगे। बवाल चीज है दे। इस प्लेनेट पर ऐसी चीज कैसे हो सकती है? अगर इसकी बॉडी कंट्रोल कर लिया जाए तो सबसे बेहतरीन स्पिरिचुअल रूट्स पैदा होंगी। यह तो कमाल की चीज है। यही चाहिए। छोटे लीन, नॉर्थ एक्सट्रीम लैंड जाकर जरा इस कुत्ते को घुमाओ। ओए बुढ़े, तेरा बाप यहां है? इधर देख, इधर। अबे बुढ़े, तू तो बड़ा कमजोर लेग पीस निकला। बस इतनी ही दम था क्या? ये आदमी तो धोती खोल रहा है, दाल में कुछ तो काला है, लेकिन अभी तक इसने एंसेस्ट्रल स्पिरिट रिफाइन नहीं किया। अब भी मौका है वापस लेने का। छोटा पैकेट। यही है वो, एक रेस्ट्रिक्शन। इसे 9 लीची कहते हैं। यह यहाँ का रेयर और प्राकृतिक रेस्ट्रिक्शन है। वांगलेन, थोड़ी देर में मौके का फायदा उठाना और इस सोल फॉर्मेशन वाले बुढ़े को फंसा देना। एक्सट्रीम फ्लेम ब्लड लाइट। ये रोशनी जब किसी खून वाले बंदे पर पड़ती है उसकी पूरी बॉडी उबलने लगती है और बस 10 सेकंड में उसका काम तमाम। बच्चों वाले खेल। एंसेस्ट्रल स्पिरिट वापस करो। मुझे कंट्रोल करने की हिमाकत। चल बाहर निकल। बच्चे अभी करो। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। इस डीमन चाइल्ड की बॉडी, वो भी सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर के साथ, और ऊपर से इमॉर्टल ग्रेविड एंसेस्ट्रल स्पिरिट। मैं यूं गया और यूं आया। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊं मैं खुद तुमसे मिलने आ जाऊंगा। क्या आपको मेरी जरूरत नहीं? नहीं, ये 9 लीची सबसे ज्यादा सुरक्षित रखेगी मुझे। वैसे जाने से पहले तुमसे एक बात पूछूं?
मैंने तो सुना था जीरियम के कल्टिवेटेड नैनसेन सोल स्टेज से आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन तुम तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच गए। ये कैसे हुआ? मैंने जीरियम को ही हला कर दिया। इस चीज की घंटा पर बना करना और रसगुल्ला बनाकर फेंकना सच में काबिले तारीफ। लेकिन मैंने एक बात सुनी थी कि जी रियल्म डिवाइन कॉन्शियसनेस तोड़ने का तरीका स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल। क्या स्टार क्रिस्टल जीरियम को पार करवा सकती है? मुझे पता नहीं था, लेकिन अगर इस प्लेनेट से जाना चाहते हो तुम्हें इस पर ध्यान देना ही होगा। समझा नहीं। सुजाको बनने से पहले सोचता था यह होगी कोई जादुई चीज, बाद में पता चला यही चीज लेवल 6 कल्टीवेशन कंट्री का पूरे प्लेनेट को कंट्रोल करने का आखिरी हथियार है। कल्टीवेशन अलायंस डिवाइन टेक्निक से स्टार क्रिस्टल हासिल करते हैं। जब भी कोई कंट्री लेवल 6 तक पहुंचती है तो उन्हें कल्टीवेशन प्लैनेट रिवार्ड के तौर पर दिया जाता है, और ये स्टार क्रिस्टल भी। जब तक ये चीज ऑन रहती है उसके बाद उस प्लैनेट पर पैदा होने वाले हर चीज की एक लाइफ सोल उस स्टार क्रिस्टल में एब्सॉर्ब हो जाती है। स्टार क्रिस्टल से जुड़ी चीज को स्टार हार्ट कहते हैं। ये उस प्लैनेट के सबसे ताकतवर शख्स के हाथ में होती है। बस अपनी उम्र की कुर्बानी देकर वो उस प्लैनेट पर जिसे चाहे जब चाहे टपका सकता है, जब तक उसकी कल्टीवेशन सोल फॉर्मेशन से ऊपर ना हो और वो अपनी लाइफ सोल उससे निकाल ना ले, वरना कोई और रास्ता नहीं। इसीलिए जब मुझे ये पता चली तो मैंने चुपके से वर्मिलियन बर्ड प्लैनेट के स्टार क्रिस्टल को सील कर दिया। हालांकि ये चीज अब भी लाइफ सोल को खींचती है, लेकिन जब तक सील टूट नहीं जाती आने वाली जनरेशन के सुजाको इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। इसीलिए वर्मिलियन बर्ड प्लैनेट पर इतनी गड़बड़ी मची हुई है। अगर सुजाको ने वो सील तोड़ दी तो अंजाम भयानक होगा। चलो, जब मेरी बॉडी वापस आएगी तब बात करेंगे। तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। स्टार कल्टीवेशन क्रिस्टल वॉन्गलेन है मेरा नाम। लिखता हूं मैं खुद अपनी किस्मतें अंजाम। अनाया की लाइफ सोल भी मैं वापस हासिल करके रहूंगा। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी रेनिगेड इमॉर्टल की पहली हिंदी डबिंग। जैसा कि सबको पता है और हमने हर बार बताया है कि हम सिर्फ लेटेस्ट एपिसोड ही डब करते हैं, और जैसा कि हमने Q&A वीडियो में अनाउंस किया था कि हम जुलाई महीने से BTTH के साथ और भी डोंगहुआ डब करेंगे, तो उसी हिसाब से यही एपिसोड 96 जुलाई महीने में सबसे पहले आया था। तो हमने इसी एपिसोड से डबिंग शुरू किया और आगे हम इसके लेटेस्ट एपिसोड को डब करेंगे। और जहाँ तक बात रही सोललैंड 2 के हिंदी डबिंग की, तो उससे भी कंटिन्यू रखा जाएगा, लेकिन बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर हमारा चैनल और आगे तक नहीं गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा, तो BTTH के साथ कोई और डोंगहुआ करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर सोललैंड 2 जैसे डोंगहुआ जिसमें फीमेल कैरेक्टर भर भर के है। तो बहुत से लोग कहेंगे कि भाई आप BTTH तो डब करते हो, रेनिगेड इमॉर्टल भी कर रहे हो, सोललैंड 2 में क्या प्रॉब्लम है? अभी बोला ना, उसमें फीमेल कैरेक्टर भर भर के है। तो फीमेल कैरेक्टर के लिए मुझे डायरेक्ट स्टूडियो से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, जो लोग मुझसे बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं पैसा। स्टूडियो के हिसाब से देखा जाए तो वो प्राइस भले ही कम है, लेकिन मेरे जैसे फैन डबर के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों में से ज्यादातर सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदते, तो मुझे उतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता। मतलब मेहनत का फल तो दूर की बात, मैं बजट भी ठीक से जुटा नहीं पाता। तो बस बात इतना ही है। रेनिगेड इमॉर्टल का अगला एपिसोड कब आएगा नहीं पता। चाइनीज में तो आ चुका है, बस हम हिंदी डबिंग करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि यार मुझे पर्सनल लाइफ पर भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। BTTH ही एक ऐसा डोंगहुआ है जो कि मेरा फेवरेट है और आप लोगों का भी फेवरेट है, आप में से ज्यादातर लोगों का, इसीलिए मैं उसी पर ज्यादा फोकस करता हूँ। उसके एपिसोड आते साथ ही 3 दिन में डब कर देता हूँ। लेकिन ये जब मुझे लगेगा कि मेरी हालत ठीक है, जान ठीक है, मेरे पास अभी टाइम है, तो इसके एपिसोड्स तब करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम बहुत सारे डोंगहुआस को डब करें, वो भी जल्द से जल्द, वो भी एक्सट्रीम हाई लेवल क्वालिटी पर, यानी ऑफिशियल लेवल पर, आप में से ज्यादातर लोगों को सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहिए, ताकि हमारे पास हर एक एपिसोड के लिए कम से कम 10
10,000 रुपीज तक का बजट हो, ताकि हम हर एक एनिमे के लिए अलग अलग टीम बनाकर उन्हें उनकी जिम्मेदारी सौंप सकें, जिससे वो अपनी एनिमे डबिंग में लगे रहेंगे और मैं BTTH में लगा रहूंगा। हर टीम को उसकी सैलरी दे दूंगा, वो अपनी एनिमे डब करके मुझे दे देगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टीम लीडर बनाया, उस टीम लीडर को मैंने एक एपिसोड का 10,000 रुपीज बजट पकड़ा दिया। अब उसने खुद से एडिटिंग और खुद से ही वॉइस आर्टिस्ट को हायर किया, जिससे मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मेरे BTTH का टाइम बच गया। तो BTTH भी टाइम पर आया, दूसरे बहुत सारे डोंगुआस भी अपने टाइम पर फटाफट आने लगे। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का सब्सक्रिप्शन खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा डोंगुआ को एक्सट्रीम हाई लेवल क्वालिटी पर जल्द से जल्द डब कर सकें। तो अब बढ़ते हैं